ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आजकल कांग्रेस वाले अपनी खीज में, अपनी हताशा में काफी गाली गलौज पर उतर आए। वंदे मातरम गाने में पीड़ा हो रही है, भारत माता की वंदना उनको सहन नहीं हो रही है। हम दिल्ली के प्रसंग में उनकी बात मान लें कि पूरा गाया गया, केरल में क्यों नहीं गाया गया? आजकल कांग्रेस वाले अपनी खीज में, अपनी हताशा में काफी गाली गलौज पर उतर आए। हमारे यहाँ तो नाग को शेषनाग का भी रूप माना जाता है। उन्हीं के हजार फने, वही अवतार लेके भगवान के साथ आके दुष्टों का नाश करते, और वही क्षीर सागर में भगवान की शैया और छाया बनते। पर कांग्रेस वाले इतने हताश हो गए कि वो गाली दे रहे और वो कह रहे कि ये अपने कार्यालयों में तिरंगा झंडा नहीं फहराते। कांग्रेस के मुख्यालय पर कौन सा झंडा लगता है? कांग्रेस का लगता है। तो ये प्रश्न अगर हम उनसे पूछें कि आप अपने मुख्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराते? अभी तक तो कानून था ना कि अपने घर में नहीं फहरा सकते थे, अपने कार्यालय में 15 अगस्त, 26 जनवरी इत्यादि के दिनों के अलावा नहीं फहरा सकते थे। और वंदे मातरम गाने में पीड़ा हो रही है, भारत माता की वंदना उनको सहन नहीं हो रही है। हम दिल्ली के प्रसंग में उनकी बात मान लें कि पूरा गाया गया, केरल में क्यों नहीं गाया गया? आज़ादी की लड़ाई का ये जो मंत्र था, और फिर ये तुलना करना कि ये इस आतंकवादी संगठन के जैसे हैं, उस आतंकवादी संगठन के जैसे। 3 बार प्रतिबंध लगाया है कांग्रेस ने संघ पर, तीनों बार हटाना पड़ा है, या मैं कहूं कि 2 बार हटाना पड़ा है। एक बार न्यायालय ने सारा परीक्षण करके उस बैन को रद्द किया है। संघ का संगठन समाज के प्रेम पर पलता है। संघ का संगठन इसलिए चलता है कि स्वयंसेवक समाज में सेवा के अनेक कार्य करते हैं, अपने राष्ट्रवाद पे दृढ़ रहते हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता, इसको भंग करने वाली किसी भी चीज का सामना करके विजय प्राप्त करते हैं। और कांग्रेस को लगता है कि उसकी पराजय का कारण संघ भी है। तो भाई, जब तक कांग्रेस अपने आप को ये इस एफिडेविट से जोड़े रखेगी कि राम काल्पनिक पुरुष हैं, जब तक राम जी का विरोध करती रहेगी, राम मंदिर का विरोध करती रहेगी। नरसिम्हा राव जी ने तो लोकसभा में कहा था कि जो ढांचा अयोध्या में गिर गया है वहां पुनः मस्जिद बनाएंगे। इसलिए ये उनकी हताशा है, खीज है, नासमझी है, और मुझे उन पर दया आती है। वो उनको ध्यान करना चाहिए कि कांग्रेस वालों ने एक समय में षड्यंत्र रचा था सैफरन टेररिज्म का, भगवा आतंकवाद का। समझौता एक्सप्रेस और बाकी के हिंसात्मक कांडों में संघ को जिम्मेवार ठहराने का प्रयत्न किया था। सरसंघ चालक को भी अपने नेट में लेना चाहते थे। उन सब मुकदमों का कोर्ट से निर्णय होकर के ये आ गया कि संघ का कोई भी स्वयंसेवक, उस पर सरकारें दोष सिद्ध नहीं कर सकी। एक शांतिपूर्ण संगठन के एक आतंकवादी संगठन से कैसे तुलना कर सकते हैं? संघ पर तो कोई हिंसा का आरोप साबित नहीं हुआ आज तक। कानून के अंतर्गत शांति से समाज में चरित्र निर्माण करने का काम करना। अब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, हमें तो मिल रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष हों या जिन मंत्री का आपने जिक्र किया, या खड़गे जी के जो बेटे हैं,
उन सबको आने वाले दिनों में कर्नाटक में क्या होगा इसकी भी बहुत परेशानी है। उनके बयान सत्य से बहुत दूर हैं।